दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया था कि टीपू सुल्तान का सच आपके सामने खोलेंगे, आज उसी का काला चिट्ठा आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, एक चोर लुटेरे जिहादी मानसिकता से भरे हुए व्यक्ति को कैसे दरबारी दलाल इतिहासकारों ने महिमा मंडित किया, उसी की पोल आज खोलेंगे। दोस्तों, टीपू सुल्तान से अत्याचारी शासक दक्षिण में कोई नहीं हुआ। वो दक्षिण का औरंगजेब था। लेकिन ये सारी बातें वामपंथी लिब्रांडू दरबारी इतिहासकारों ने छुपा ली। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने दक्षिणी भारत में लगभग 8,000 मंदिरों को तोड़ा था। अगर आप उसके अत्याचार सुनेंगे तो आप सोचेंगे, यार ये कैसे इतिहासकार थे जिन्होंने एक नर पिशाच को देवता साबित कर दिया था। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद कर्नल विलियम पैट्रिक को फारसी टीपू सुल्तान के फारसी में लिखे हुए 2000 पत्र मिले, जो टीपू सुल्तान ने अपने मातहतों सईद अब्दुल दुलाई और बदरू जमा खान को लिखे थे। इन पत्रों में टीपू ने हिंदुओं को काफिर बताया और अंग्रेजों को ईसाई लिखा था, जिनके सफाए और धर्मांतरण की जरूरत टीपू ने, जिससे भारत में इस्लामिक राज को स्थापित किया जा सके। टीपू ने इन पत्रों के और खुलासे लायक बड़ी बात लिखी थी। उसने लिखा कि अल्लाह की रहमत से कालीकट में लगभग सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया है। केवल कोचीन राज्य की सीमाओं पर कुछ लोग बचे हैं, उनका भी धर्मांतरण करवाने के लिए संकल्पित हूं। टीपू ने लिखा कि आपके 2 पत्र मिले हैं, जिनमें आपने 135 हिंदुओं का खतना करने के बारे में बताया है, जो एकदम सही है। हाल ही में मालाबार, आज का केरल में, हमें शानदार जीत मिली है, जहां हमने 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया है। दोस्तों, उस अत्याचारी ने खुद बताया कि उसने 4 लाख हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण करवाया है। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार पर फारसी में क्या लिखा था, वो सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसकी तलवार पर लिखा था, मेरी विजय तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। दोस्तों, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू ने अपनी पुस्तक द वॉयज टू द ईस्ट इंडीज में लिखा, 30,000 सैनिकों के साथ टीपू सुल्तान ने हमला किया। जो भी रास्ते में उनको मिला, सबको मौत के घाट उतार दिया। ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं को फांसी पर लटका दिया। मासूम बच्चों को उनकी माओं के गर्दन में लटकाकर फांसी दे दी। हिंदुओं और ईसाइयों को कपड़े उतारकर हाथियों के पैरों पर बांध दिया और हाथियों को तब तक घुमाया कि जब तक लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। जर्मन यात्री गुंटेस ने लिखा, 1788 में टीपू सुल्तान ने 60,000 सैनिकों के साथ कालीकट पर हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया। 1964 में लाहौर, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वॉलेट से एक बुक छपी, जिसका नाम था लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, और इसमें लिखा है कि मालाबार में 1 लाख हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को धर्मांतरण टीपू सुल्तान ने करवाया और जबरन उनको गोमांस खाने को मजबूर किया। 1887 में मालाबार के कलेक्टर रहे विलियम लोगन ने अपनी पुस्तक मालाबार मैनुअल में उन सभी मंदिरों की लिस्ट जिनको टीपू सुल्तान ने तोड़वाया था। लगभग 8,000 मंदिरों को टीपू सुल्तान ने तोड़वाया था। ब्रिटिश इतिहासकार बेंजामिन लेविश राइस ने अपनी पुस्तक माइसोर गजेटर में बताया कि जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तो इतने बड़े साम्राज्य में केवल 2 मंदिर ही ऐसे बचे थे जिनमें नियमित पूजा होती थी। बाकी सभी मंदिर टीपू सुल्तान तोड़वा चुका था। तिरुनवय मंदिर, जो पूरे भारत में ऋग्वेद की पढ़ाई का केंद्र था, उसको भी टीपू ने तोड़वा दिया। नरसिम्हा मूर्ति मंदिर, जो लगभग 4,000 साल पुराना बताया जाता है, उसको भी टीपू ने तोड़वा दिया। इतिहासकार के एम पनिक्कर ने लिखा, जब केरल के एक राजवंश चीराकल के राजाओं ने एक मंदिर को बचाने के लिए टीपू को सोना चांदी देने का ऑफर दिया, तो टीपू ने यह कहा कि तुम पूरी दुनिया भी अगर मुझे दे दो तो भी मैं खुद को मंदिर को तोड़ने से नहीं रोकूंगा। आप इस जिहादी की सोच को समझ सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक मस्जिद बनवाई, जामा मस्जिद, जिसको उसने एक मंदिर अंजनेय मंदिर को तोड़ा और मंदिर की मूर्तियों को जमीन में बिछवाकर जमीन को समतल किया और फिर उस पर मस्जिद बनाई। और इस बात का जिक्र 1935 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में किया गया है। दोस्तों, कोई भी अगर इस समय इस्लाम अपनाने से इनकार करता था तो इसके हाथ पैर कान काट दिए जाते थे। 1782 में टीपू ने सुल्तान बनते ही सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि शहरों और कस्बों के नाम हिंदू से बदलकर इस्लामिक कर दिए। जैसे मैसूर को नजरबाद, मंगलौर को जलालाबाद, कोझिकोड को इस्लामाबाद कर दिया। सरकारी कामकाज की भाषा को कन्नड़ मराठी से फारसी कर दिया। इतिहासकार एम.एच. गोपाल ने लिखा कि टीपू सुल्तान के राज में मुसलमानों को टैक्स की छूट थी और जो इस्लाम अपना ले
उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। दोस्तों, अब आप समझिए, ऐसे जिहादी को भी जिन इतिहासकारों ने उधार लिख दिया, वो कैसे इतिहासकार होंगे। दोस्तों, जो 2 मंदिर बचे थे, उनको भी टीपू ने इसलिए नहीं तोड़ा जब उसको लगा कि अंग्रेज हमला करने वाले हैं और लोग उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उसने लोगों पर भयंकर अत्याचार किया था। तो मंदिर छोड़कर उसने हिंदुओं को रिझाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, सताए हुए लोग ने उस युद्ध में दुराचारी मानसिक जिहादी टीपू का साथ नहीं दिया और उस युद्ध में टीपू मारा गया। और इन्हीं मंदिरों को आधार बनाकर दरबारी दलाल वामपंथी इतिहासकारों ने लिख दिया कि टीपू तो मंदिरों दान करता था, वो तो बहुत उदार था। अब सोचिए दोस्तों, कैसे इतिहासकार होंगे ये। हद तो तब हो गई जब इन 2 कौड़ी के टुच्चे इतिहासकारों ने यहां तक लिख दिया कि मराठों ने मंदिरों पर आक्रमण किया। आप सोचिए, जो मराठे स्वराज के लिए लड़ रहे थे, जो हिंदू देवी देवताओं को पूजते थे, क्या वो मंदिरों पर आक्रमण कर सकते थे? अब आप सोचिए दोस्तों, इन वामपंथी लिब्रांडू दरबारी इतिहासकारों के बारे में, जिसने मंदिर तोड़े, वो भी लगभग 8,000 उसके बारे में लिखा कि वो मंदिरों में दान करता था, और जो लोग देवताओं को पूजते थे, उनको लिखा कि उन्होंने मंदिरों पर आक्रमण किया। सोचिए दोस्तों, आपको क्या पढ़ाया गया है। एक नर पिशाच को देवता बना दिया इन्होंने। लेकिन दोस्तों, अब उदघोष आपके लिए वो सारे तथ्य निकाल कर लाएगा और इन 2 कौड़ी के दरबारी इतिहासकारों और नकली उदारवादी लुटेरों की पोल पट्टी खोलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो पूरे भारत में फैला दीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप तक आ सकें। यूट्यूब पर जाकर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर भारतवासी तक इतिहास पहुंच सके। जय सनातन, जय हिंद, भारत माता की जय।